नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। फटाफट से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सुर्खियों की तरफ। ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में होंगे सवाल। दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीद कर अपनी पार्टी में ला रही है बीजेपी। कीर्ति आजाद का बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे पार्टी बचाने को एक्टिव। धनुष बाण की लड़ाई, पहले ही छोड़ा तीर और पहुंचे चुनाव आयोग। अग्निपथ स्कीम की वापसी पर अड़ा विपक्ष, रक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, कहा ओपी राजभर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ। सलमान खान की जान का दुश्मन बना लॉरेंस बिश्नोई, काले हिरण मामले को लेकर फिर से दी धमकी। नए मामले में बढ़ सकती है आदित्य ठाकरे की मुश्किलें, दर्ज होंगी एफआईआर। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए गोवा में तोड़फोड़ कर रही भाजपा, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। 22 साल पहले छात्र नेता की हत्या मामले में सुनवाई, अब 13 जुलाई को अजय मिश्रा टेनी है इसमें आरोपी। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड में आशीष मिश्रा की जमानत पर कल भी जारी रहेगी सुनवाई। सीतापुर से तिहाड़ जेल भेजा गया मोहम्मद जुबैर, लखीमपुर कोर्ट में हुई ऑनलाइन पेशी। कांग्रेस ने आदिवासी युवकों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के निलंबन की उठाई मांग। वहीं गुजरात में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया हालात का जायजा। वहीं प्रचार के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस ने झोंकी ताकत, कमलनाथ का रोड शो, बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 घंटे में 47.6 मिलीमीटर बारिश, कई इलाकों में घुसा पानी, मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का थमा प्रचार, बुधवार को होगा मतदान। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने योजना के विरोध वाले लेटर पर साइन करने से किया इनकार, अग्निपथ स्कीम से जुड़ी बड़ी खबर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यूपी में लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राजस्थान विधानसभा 2023 में रिपीट होगी कांग्रेस सरकार, सचिन पायलट ने बताई रणनीति। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा पीएम मोदी की चीन के साथ डीडीएलजे रणनीति। प्रधानमंत्री के संसद भवन पर अशोक स्तंभ का अनावरण पर ओवैसी ने जताई नाराजगी, कहा यह अधिकार लोकसभा स्पीकर का। योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार, देश में जनसंख्या विस्फोट नहीं, मोदी सरकार में युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकार में। सपा गठबंधन में गांठ, अब अखिलेश यादव से आर पार के मूड में ओम प्रकाश राजभर, मिलकर पूछेंगे सीधा सवाल। अगर बढ़ती आबादी खतरा है तो चीन इतना अच्छा क्यों कर रहा है, गिरिराज सिंह के जनसंख्या कानून पर तेजस्वी ने पूछा सवाल। राष्ट्रपति चुनाव 15 को बिहार आएंगे यशवंत सिन्हा, महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव ने किया समर्थन का ऐलान। तेजस्वी यादव का बयान, बोले धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले हो जाएं सावधान, असली मुद्दों पर ध्यान दे सरकार। गोवा में सियासी संकट पर सोनिया गांधी ने खुद संभाला मोर्चा, गोवा संकट पर कांग्रेस ने बुलाई आपातकालीन बैठक। चंडीगढ़ पर साड्डा हक, भगवंत मान के बयान पर पंजाब में बवाल, कांग्रेस और अकाली दल ने घेरा। वहीं चीन पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा सीमा में घुसपैठ पर प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए हानिकारक। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा, नर्मदा और बेतवा नदी उफान पर, किनारे रहने वालों को चेतावनी। कांग्रेस ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर श्वेत पत्र की उठाई मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत देने का नया कानून बनाए केंद्र, बेल एक्ट पेश करे सरकार ताकि आरोपियों की रिहाई हो जाए सरल। गुजरात में भारी बारिश से उफनाई नर्मदा, 10,000 से ज़्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेजरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब कुछ अन्य खबरों पर गहराई से आपको ले जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से अपने निवेदन कि वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार, सचिन पायलट ने बताई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान
राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि पिछले 25 साल में हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाए हैं। पिछले 25 साल में जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है, हम अगली बार बीजेपी से बहुत बुरी तरह हारे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करवा पाए हैं। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मेरा लक्ष्य शुरू से ही 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने का रहा है। दिल्ली में एक इंटरव्यू में पायलट ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर सकें और बस सरकार रिपीट करने के लिए हमें अलग तरीके से काम करना होगा। मैंने इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपना फीडबैक और सुझाव दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सब मिलकर और एक टीम के रूप में काम करेंगे तो हम अगले साल के चुनाव में मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने में सक्षम होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा सीमा में घुसपैठ पर प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए हानिकारक, वो चीन से डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में चीन की बढ़ती घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भारतीय क्षेत्र में बढ़ती चीन की घुसपैठ और पीएम मोदी की चुप्पी देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, वो जनता से सच छिपाते हैं, पीएम सिर्फ अपनी छवि बचाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम पर सेना का मनोबल गिराने और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेता भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ और पीएम के इस मुद्दे पर पीएम के कोई बयान न देने की वजह से उन पर हमलावर रहते हैं। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि चीन लगातार भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी सरकार अपनी छवि बचाने के लिए चुप है। हाल ही में एलएसी के पास चीनी एयरफोर्स के युद्धाभ्यास करने का खुलासा हुआ था और इसमें वायु रक्षा हथियारों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की जानकारी मिली। जून के आखिरी हफ्ते में चीन का एक एयरक्राफ्ट एलएसी पर तैनात भारतीय जवानों की पोजीशंस के बहुत नज़दीक आ गया था। रडार पर चीनी एयरक्राफ्ट नजर आते ही इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो गई और एयरफोर्स ने इसे घुसपैठ माना और चीनी एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए अपनी मिसाइलों को एक्टिव कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अग्निपथ पर रक्षा सलाहकार समिति की बैठक। विपक्ष बोला योजना वापस लें या बदलाव करें, ज़्यादा आवेदन आने की वजह है बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद भवन में सोमवार को रक्षा सलाहकार समिति की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें बीजेपी के 4 सांसदों सहित विपक्ष के 12 सांसद शामिल हुए। बैठक में विपक्षी सांसदों ने योजना को वापस लेने या इसमें बदलाव की मांग की और सांसदों ने कहा कि योजना के तहत भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आवेदन की वजह बेरोजगारी है। विपक्ष ने बेरोजगारी दूर करने को लेकर सरकार पर कदम न उठाने का आरोप लगाया। कमेटी मेंबर्स के सामने डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से योजना की विस्तृत जानकारी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। वहीं मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये एक अच्छी बैठक थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का बयान, बोले धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले हो जाए सावधान, असली मुद्दों पर ध्यान दे सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे मूल मुद्दों की अनदेखी करना ठीक बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो इन असली मुद्दों पर ध्यान देने का काम करें। तेजस्वी ने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं उन्हें अब सावधान हो जाना चाहिए। महंगाई, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को निश्चित तौर पर ही इन असल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी ने आगे कहा कि अराजकता बेरोजगारी से पैदा होती है, जैसा कि हमने हाल ही में अग्निपथ योजना के साथ देखा। बेरोजगारी के डर से युवाओं में रोष व्याप्त है और आप सभी ने देखा कि कैसे वो गुस्सा अराजकता में बदल गया। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर किए गए सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद चीन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, रोजगार, विकास, सुरक्षा और औद्योगिकरण के मामले में भारत से बहुत आगे है। अगर बढ़ती जनसंख्या विकास के लिए खतरा है तो चीन हर क्षेत्र में इतना अच्छा क्यों कर रहा है? क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पर सियासी संकट, सोनिया ने खुद संभाला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। गोवा से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के 6 से 10 विधायक पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो गोवा में कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित होगा। हालांकि बागी विधायकों ने अभी तक बीजेपी में शामिल होने को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके विधायकों पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों से इनकार किया है। दोस्तों आपको बताते हैं कि गोवा कांग्रेस में विधायकों की इस बगावत की शुरुआत कब हुई। दरअसल दोस्तों बता दें कि 40 विधायकों वाले गोवा विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के पास 20 विधायक हैं और उसे 5 अन्य विधायकों का भी समर्थन हासिल है। वहीं कांग्रेस के पास 11 विधायक हैं, जिसमें से 6 से 10 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने अपने 18 रत्नों पर जताया भरोसा। 2024 के चुनाव में जनता तक पहुंचना चाहती है समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को जनता के बीच पहुंचने के लिए अखिलेश यादव ने 18 रत्नों पर भरोसा जताया और पार्टी के सदस्यता अभियान को ये रत्न गति प्रदान करेंगे। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को एक बार फिर जनता के बीच पहुंचाने और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयास शुरू किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिंधिया समर्थक व कैबिनेट मंत्री के भतीजे और समर्थक पंचायत चुनाव हारे, जनता ने दिखाया आईना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्रियों को जनता ने झटका दे दिया है। मंत्रियों के परिजन और उनके समर्थकों को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। सागर जिले में सिंधिया समर्थक परिवहन व राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भतीजे व उनके 3 समर्थक बुरी तरह से चुनाव हार गए हैं और मंत्री के बड़े भाई निर्विरोध जिला पंचायत का चुनाव जीतकर जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रबल दावेदार बने हैं और उनकी जीत का गणित भी बिगड़ सकता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरवाकर शिवराज सरकार को काबिज करने में अहम भूमिका निभाने वाले सिंधिया समर्थक व प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पंचायत चुनाव में किरकिरी हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में तेजी से सुधार, क्रिटिकल केयर यूनिट से कमरे में हुए शिफ्ट। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। उनकी सेहत से जुड़ी ताज़ा अपडेट के अनुसार लालू यादव अब सीसीयू यानी क्रिटिकल केयर यूनिट से बाहर आ गए हैं और लालू यादव को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। अब लालू यादव को ऑक्सीजन सपोर्ट या फिर सीसीयू में मेडिकल सुविधाओं की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि लालू यादव की लगातार कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रही है जिसमें वो कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं तो कभी अपने कमरे में वॉक करते दिख रहे हैं। लालू यादव अब हल्की डाइट भी लेने लगे हैं। फिलहाल उन्हें ऐसे डाइट लेने की सलाह दी गई है जो आसानी से पच सके। ज़्यादातर उन्हें खिचड़ी ही दी जा रही है। इधर बिहार में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत खराब होने से आरजेडी का सदस्यता अभियान प्रभावित हुआ है। सदस्यता अभियान के करीब 7-8 दिन यूं ही गुजर गए। दरअसल आरजेडी नेता की तबीयत खराब होने से आरजेडी कार्यकर्ता और नेता सभी मायूस थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के आगमन से पहले आरजेडी का दाव, विधानसभा से प्रधानमंत्री को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान करें। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना आ रहे हैं और इस बीच आरजेडी ने कहा है कि पीएम मोदी विधानसभा से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान करें। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे की पात्रता रखता है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग हम लोग काफ़ी पहले से कर रहे हैं। सबकी नज़रें पीएम मोदी पर टिकी हैं। क्या वहां से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान वो करेंगे? हम लोगों की मांग है कि मंच से पीएम मोदी को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान करना चाहिए और इसी विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। शक्ति यादव ने कहा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर सूचकांक में बिहार फिसड्डी है। हम लोगों को उम्मीद है कि पीएम मोदी इस बार आरजेडी की मांग को पूरा करेंगे। बता दें कि आरजेडी ने पीएम मोदी के आने से पहले विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को फिर से उछाला है। बीजेपी विशेष राज्य के दर्जे के पक्ष में नहीं रहती। बीजेपी पहले भी कई बार बोल चुकी है कि विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान यूपीए 2 सरकार के शासनकाल में खत्म हो गया था। विशेष राज्य के दर्जे की जगह केंद्र सरकार की ओर से बिहार को विशेष पैकेज मिला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टेस्ला के मालिक एलन मस्क के होश उड़ाने वाली है नीली चिड़िया। कोर्ट में घसीटने की तैयारी और होगी कानूनी जंग। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर डील कैंसर को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहे जाने वाले एलन मस्क के अब नीली चिड़िया यानी कि ट्विटर होश उड़ाने वाली है। ट्विटर एलन मस्क को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर चुका है और कानूनी जंग का ऐलान कर दिया है।
एलन मस्क ने ट्विटर डील कैंसिल करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन ट्विटर उन्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर ने इसके लिए न्यूयॉर्क की टॉप लीगल फर्म वॉचटेल, लिप्टन, रोजन एंड कार्स LLP को हायर किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में बढ़ेगी बिजली की कीमतें, 2 से 6% तक ज़्यादा चुकाना होगा बिल, DERC ने दी इसको लेके मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, देश में कोयले की किल्लत और CNG गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर अब बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ने जा रहा है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने राजधानी में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करने संबंधी फैसले को मंजूरी दे दी है और इस बढ़ोतरी को मंजूरी DERC ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के रूप में दी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की तीनों निजी बिजली कंपनियां BSES यमुना, BSES राजधानी और टाटा पावर दिल्ली वितरण कंपनी को पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के रूप में बिजली दरों में बढ़ोतरी की मंजूरी मिल गई है और ये बढ़ोतरी राजधानी के अलग अलग इलाकों में 2 से 6% की होगी। बताया जाता है कि BSES यमुना इलाके में 6%, BSES राजधानी में 4% और TPDDL के इलाके में 2% बिजली की दरों में इजाफा होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। बारिश और बाढ़ से कई राज्यों में तबाही, उफान पर नदियां, पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में आसमान जमकर बरस रहा है। भारी बारिश के चलते गुजरात, महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्यों में तबाही का मंजर है। असम में बाढ़ ने तो सैकड़ों जिंदगियां छीन ली हैं, तो गुजरात में भारी बारिश की धार में कई सड़कों और पुल बह गए हैं। कई राज्यों में लोग बेघर हो गए, तो कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई खतरे के निशान के करीब हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत केरल, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आएंगे साथ। बढ़ती महंगाई और मोदी सरकार का विरोध करने के लिए धरा भगवान शिव का रूप, पुलिस ने लिया हिरासत में। बिहार में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर चढ़ा सियासी बवाल, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल और VIP कर रहे जांच की मांग। कोरोना ने बढ़ा दी टेंशन, देश में एक्टिव केस 1,28,000 के पार, 42 लोगों की मौत। बकरीद की नमाज के बाद हर्ष फायरिंग से अफरा तफरी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सोनिया गांधी ने श्रीलंका के साथ व्यक्त की एकजुटता, कहा उम्मीद है भारत अपने लोगों की सहायता करना रखेगा जारी। राहुल गांधी ने नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर उठाए सवाल, जंगल और जमीन को लेकर कही बड़ी बात। अन्नदाता का दर्द समझे सरकार, जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था की बदहाली पर निशाना साध बोले वरुण गांधी। 2022 के लिए कांग्रेस ने बनाई नई योजना, मेवाणी बोले संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का खाका तैयार, मोदी बनाम कांग्रेस टकराव से रहे दूर। CMI के बेरोजगारी के आंकड़ों को गलत बताने वाली प्रदेश सरकार पर हुड्डा ने उठाई सवाल। सप्ताह में हो जाएगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए प्रधान की नियुक्ति, चुनाव में आजाद होंगे कांग्रेस का चेहरा। आगामी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे महाविकास अघाड़ी के घटक दल, शरद पवार का बयान। TMC विधायक इदरिस अली का PM मोदी पर बड़ा हमला, कहा श्रीलंका के राष्ट्रपति जैसा होगा हाल। उत्तराखंड में आफते बारिश, बद्रीनाथ और सोनप्रयाग में फंसे 6500 यात्री। जमीन से जुड़े शिव सैनिक अभी भी पार्टी के साथ, वापस आने वालों के लिए मातोश्री के दरवाजे खुले, आदित्य ठाकरे का बयान। प्रदेश में बनेंगे 11 नए हाईटेक खेल स्टेडियम, CM अशोक गहलोत ने किया ट्वीट। महाराष्ट्र में जब 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो 48 घंटे में जवाब क्यों नहीं दे सकते शिंदे कैंप, डिप्टी स्पीकर का बयान। गुजरात की वाव विधानसभा सीट पर मजबूत है कांग्रेस की पकड़, जातिगत समीकरण साधने में जुटी भाजपा। कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार के आदिवासी हितों को रौंदने वाले नियमों को चुनौती देने वाला ऐलान। 5G नीलामी में पहली बार आमने सामने होंगे गुजरात के उद्योगपति अंबानी अडानी। नुपुर शर्मा विवाद पर बोले तेलंगाना मुख्यमंत्री KCR, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत, मैं आपको सैल्यूट करता हूं।
दिल्ली एम्स में भर्ती लालू प्रसाद के हेल्थ से जुड़ी बड़ी अपडेट। आरजेडी सुप्रीमो सीसीयू से कमरे में हुए शिफ्ट। अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश पर रोक पर बिहार सरकार के मंत्री की सफाई, बोले ऑर्डर की समीक्षा की जाती है। राजस्थान बीजेपी में बगावत, अमित शाह ने किया साफ, वसुंधरा नहीं पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव। राजभर ने मायावती के साथ गठबंधन के दिए संकेत, कहा अखिलेश कहें तो हम हो जाएंगे अलग। युवकों के पैरों में पड़ गए छाले, भाजपा राज में सरकारी भर्ती पर लटके ताले। बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। देश में कोरोना पकड़ रहा रफ्तार, दिल्ली में मिले नए वेरिएंट के मरीज। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।